बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया हो गए और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, मेरी आपसे यही दुआ है ये रिक्वेस्ट है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चले। आप अपनी पढ़ाई को बराबर कर रहे होगे। हैं, एक दिन भी मिस मत करना, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है। बाद में पछताओगे, जो आपने अभी सोचा है आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाद हो जाएगा। है, फिर टाइम ऐसे ऐसे फटाफट दिन निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वो बाद में काम नहीं होगा। फिर आपको इतने टेंशन होगी, फिर इतना डिप्रेशन होगा। फिर वो अलग चीज। तो मैं चाहती हूँ आप हर रोज थोड़ा थोड़ा सोचिए, और जितना सोच रहे हो ना उतना ही काम कीजिए। है, जितना मतलब टीचर स्कूल में दे रहे हो आप वो काम करिए हर रोज, या फिर आप हमारे बैच पे पढ़ रहे हो तो वो काम कीजिए हर रोज। ठीक है, जितना कर रहे हैं उतना ही हर रोज। हम भी हर रोज लगे रहते हैं। एक दिन भी, एक दिन बहुत बड़ा लगता है। आप हर हर दिन को ऐसे काम कीजिए कि ये आज का आखिरी दिन है। तो एकदम वो रात में जो पूरा काम करके जब सोते हो ना रात में, उसकी नींद ये नहीं। एक बार ये भाई, प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप 2 महीने 3 महीने, बस 3 महीने तक लगातार मेहनत कीजिए, फिर आपको उसकी आदत सी हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे लगता है आज थोड़ा सा कंट्रोल होगा, आज थोड़ा सा लगेगा। स्टार्टिंग में परेशानी होगी, सबको होती है। हम हमें भी परेशानी होगी, सबको होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस परेशानी को हटाओ, स्लीप नींद भी आएगी। ठीक है, फोन देखने का मन करेगा, बस मैं चाहता हूँ 2-3 महीने उसको साइड में रख दो, फिर पूरी लाइफ देखना ही है हमें। बिल्कुल लाइफ देखना ही है। मैं चाहता हूँ बस 2-3 महीने, महीना 1-2 महीना एक साइड का। फिर आप देखोगे ना आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर आपका उसपे उसको खाने का मन ही नहीं करेगा फोन पे। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन से बढ़ना तो बहुत जरूरी है भाई। उससे तो काफी सब परेशान है। भाई पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन रील्स देने में समय चला जाता है। मैं बोलूँ उस रील्स को कट कर। ये सबसे, जो बच्चा, जिस बच्चे को कोई भी फेवरेट शो है या फिर कोई भी कुछ भी फेवरेट चीज है फोन के अंदर, वो देखता है, उसका मन खुश होता है। जब आप उसको अलग कर देते हो ना, तो आप एक अलग ही हीरो हो। उसको अलग कर देते हो। बस आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अब इतना साहस होना चाहिए कि वो उसको कट कर सके। ठीक है, तो एक बार क्लिक करके उसको साइड में करके देखो। और तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लो आज पूरा दिन 24 घंटे मेहनत की, पर वो आज रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस उस चीज का जो रिजल्ट आपको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद इतनी खुशी होगी ना, उस दिन बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। वाह, मैं इतना काम कर लिया मैंने। ठीक है। हाँ, तो आगे के दिन पर मत टाला करो। जितने टाइम से आप सोच रहे हो कि भाई आज तो 6 बज गए, या कितना भी समय हुआ, या आज तो कितने बज गए, तो चलो कल करेंगे, ये मत सोचो। सोचते सोचते हैं ऐसा कि चलो आज तो का तो पूरा दिन है, कल करेंगे। अरे जितना समय बचा उसमें तो कर लो कुछ, उसमें करके देखो कुछ। ठीक है, तो खैर हम अपने पॉइंट पर आते हैं। ये बातें तो होती रहेंगी, और आप इंटेलिजेंट हो, कुछ भी सोच सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 9 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, और इसमें करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो हमने पिछली वीडियो में ये नहीं किए थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, उस चीज के क्वेश्चन। हाँ, 8th पार्ट में करवाया था मैंने वो, 8th में, और 7th में करवाया था लास्ट में। फिर से ही तो 8th पार्ट देख लेना, उसमें कॉन्फिडेंस मत में आता है। फिर ये क्वेश्चन देख लेना, आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक दोनों सही हुए थे। मैंने सोचा देख वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो बच्चे देख नहीं पाएंगे, तो अलग अलग पार्ट पर। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमें बताना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हम इस कितना रोटेट कर सकते हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बराबर कट कर सकते हैं, यही होता है। इसमें तो क्या, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या, बिल्कुल है, इसको वैसे कर सकते हैं, इसको वैसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल हम इसको ऐसे बराबर हिस्सों में कट भी कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले मार्क से। ठीक है, जो किसने पूछा है वो मॉलिक्यूल्स बताओ जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक भी और प्लेन ऑफ सिमेट्रिक भी होते हैं, दोनों है। अब ये वाला देखो, अब क्या इसको हम रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे तो फिर पूरा चक्कर घुमाना पड़ेगा हमें 180 का। ठीक है, तो ये और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है।
ये से फिर ये ऊपर ये ऐसे ही है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, और ये दोनों साइड में ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक भी है। इसको देखो भाई, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्रिक जाके वो वीडियो देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो कैसे होगी ये, आपका यही यार बात का रह गया हर बारी। ठीक है वो देख लो आप बस कर फिर ये देखो भाई, ये क्या है, एक्सिस सिमेट्रिक है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बन रहा है, दोनों दोनों बराबर है। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, दोनों चीज है। ये देखो भाई, इसको हम काट दो, यहाँ से काट दो, ये अलग हो जाएगा, ये अलग, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल हाँ, ए बी सी सारे आंसर है, हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो ऑल ऑफ दिस। बस मेरा मकसद यही है यार, इसके वीडियो में क्वेश्चन करवाना आपको, अल्टरनेट एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्वेश्चन करवाना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और कुछ आपका डाउट हो तो पूछना कुछ मुझसे। आपको ये जानना है कि which of the following has C2 and C3 axis of symmetry, सारे नोटबुक में लिख तो रहे होगे आप। मैं तो देखो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास इतनी कुछ पावर नहीं, इतनी शक्ति नहीं मेरे पास है कि मैं घर घर जाके आपकी नोटबुक चेक करूं और उसमें देखूं कि आप बच्चों ने अच्छा काम किया है नहीं किया, सबने क्वेश्चन किए नहीं किए, इतना भाई मेरे में साथ नहीं है। मैं हार मानती हूँ इस चीज में कि मैं आपकी नोटबुक चेक नहीं कर सकती, कि घर ऐसे घर में जाके बताओ भाई जो आपने नोटबुक देख ली, आपको खुद ही करना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप स्कूल में जाते हो, टीचर कब तक आपकी नोटबुक ऐसे चेक करते रहेंगे, कब तक, बस 12 12 12th क्लास तक, आगे नहीं, आगे कोई नहीं चेक करेगा। तो भाई खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, देनो खुद बनो, वो शिकायत का मौका भी मत दो। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग है C2 एंड C3 एक्शन ऑफ सिमेट्री, यानी कि हमें ये बताना है कि जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, जितने सारे कंपाउंड है, इसमें से बताना है कि C2 और C3 कौन सा है। ये तो दोनों होंगे ना जिसमें, वही हमारा आंसर हो। ये देखो भाई, क्या ये क्या है, इसको हम कितना रोटेट करें, देखो हम यहाँ से इसको मतलब इतना ऐसे मान लो ये H है, इसको H को हम लाने में इतना रोटेट करेंगे, ये वापस आ इतना यहाँ तक रोटेट करेंगे, यानी कितना रोटेट करेंगे, 180 रोटेट करेंगे, यानी 180 C2 रोटेट, तो C3 तो कोई नहीं, जरूरी नहीं है क्योंकि C3 करने पर तो अलग आ जाएगी ना, C3 पर तो 120 तो यहाँ तक होगा, तो वो करने पर तो ऊपर आ जाएगा ना, तो C2 होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखो भाई, इसमें क्या है, C है और ये है ClHXOH, इसको अपनी स्टेज पे लाने के लिए मान लो ये H है, अपने स्टेज पे लाने के लिए इसको इतना रोटेट करना पड़ेगा, इतना क्यों, फिर आगे Cl आ जाएगा ना, इतना रोटेट, और दोबारा से Cl हमारे Cl है, तो Cl से लेकर, तो Cl से लेकर वापिस Cl तक कितना रोटेट करना होगा, तो भाई ये तो पूरा एक चक्कर हो गया, ये भी नहीं होगा, एक ही बार रोटेट होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो भाई, इसमें क्या ClH और H, ये इसको हम कैसे, इसको हम इतना ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यानी ये तो 180 हो गया, C2 हो गया, ठीक है, और नहीं कर सकते इसको। फिर अगर हम इसको 120 मान लो, हम ऐसे रोटेट करेंगे इसको, मतलब इतना इतना ही रोटेट करेंगे बस, मतलब इसको पकड़ के यहाँ ऐसे लिख रहे हैं तो एक्स तो फिर अलग आ जाएगा, वो भी केस नहीं होगा, यानी कि 180, इसको देखो भाई, इसको कैसे इसको हमने ऐसे मान लिया पकड़ा हमने, इसको भी यहाँ से 120 रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला C3, क्या इसको 120 रोटेट कर सकते हैं, अगर मान लो Cl पर हमने ऐसे ले दिए, बिल्कुल हम इसको C3 रोटेट कर सकते हैं, क्या हम इसको पूरा 180 घुमा सकते हैं, क्या हम उसको Cl को पकड़ के पूरा यहाँ और पूरा 180 घुमा, अरे भाई जब पूरा 180 घुमाओ इसको, चाहे 360 घुमाओ, चाहे 360 से ज्यादा घुमाओ, थोड़ा घुमाओ कम घुमाओ, पर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके सारे Cl है और हर एक 120 180 का करते हैं Cl से। ठीक है, तो दोनों Cl और C3 और C2 दोनों रोटेट हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन आ गया डी। आई होप समझ रहे हो गया है। देखो ये नहीं रोटेट हो रहा है, ये बस C2 रोटेट हो रहा है, आंसर में पूछा था कि C2 और C3 दोनों रोटेट होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन में कौन सा भी रोटेट नहीं हो, ठीक है, तो आंसर आ गया डी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला कि जो द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, हमें क्या करना है, इतने सारे कंपाउंड है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक और कौन सा
एक्सिसोसिमेट्रिक प्लेनोसिमेट्रिक का जो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो उसमें वो एक टिक का है। फर्स्ट वाला देखो, पहले प्लेनोसिमेट्रिक है ना, क्या अगर मैं इसको ऐसे कट करते हैं दोनों बराबर में कट हो रहा है, बिल्कुल अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो बराबर में कट रहा है, प्लेनोसिमेट्रिक। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसको सेंटर में से देखूं बीच में से तो इधर सेम है, इधर इधर सेम है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी है। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्या है इसको कितना रोटेट कर सकते हैं, इसको हम 180 बार को साइन करेंगे 180 रोटेट करते हैं। C2 इसका एक्सिस, यानी कि तीनों चीजें ये इक्वेशन सेल, ये देखते हैं, ये देखते हैं भाई, ये तो है नहीं, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो है नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो है नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी नहीं है, अलग अलग है। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक रोटेट करते हैं तो वापस एक्स ऑफ सिमेट्रिक है, पर ये वाले नहीं है तो ये वाला सी देखते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे काट दो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ऐसे काट दो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, और ऐसे काट दो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक हम देखते हैं कि एक ऊपर और ऐसे ही नीचे, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है, सही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। क्या सेंटर में, सेंटर पे है, ये ऊपर भी है तो नीचे भी सेंटर भी है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, इसको रोटेट कर सकते हैं, कंपोनेंट रोटेट कर सकते हैं, ये भी है। ये देखो, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ऊपर है अच्छा नहीं कुछ भी। वो आंसर आया ए और तो क्वेश्चन तो इसमें क्या था, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ए बी तीन ही है मेन, ये तो कौन किसके साथ मैच हो रहा है। ये फर्स्ट मुझे बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है तो ये पी है, ये बी से मिलेगा ए वन। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं सेंटर से देखूं क्या ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। या एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि हम इसको कितनी टाइम रोटेट कर सकते हैं। देखो भाई हम इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो ये तो ऊपर ही रहेगा ना एम बी, तो ये एम बी अलग हो जाएगा, रोटेशन भी नहीं होती क्योंकि ऐसे फ्लैट है ये। मान लो हमारे पास कोई ऐसी ऐसे ही ऐसी कोई चीज है ऐसे रखी हुई है, और इसको आप कैसे घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो फर्क क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। ऐसे घुमाने में तो पूरा ऐसे ऐसे जब कर लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे करोगे फिर भी सेम रहेगा, अपनी जगह पर सेम है, एम ई एच वही है सेम, तो इसको रोटेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई ये तो ऑप्शन है बी, यानी कि एक ऑप्शन है। फिर बी वाला देखो भाई, बी वाला क्या है, क्या बी वाला अगर बीच में से काटे तो सेम रहेगा, नहीं यहाँ पर एम है एच है एम है अलग अलग, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं। यही सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे देखूं सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, बिल्कुल ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है। वैसे सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक में मैंने आपको देख रखा, हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्रिक में, यानी कि उसको ऐसे अपवर्ड जाता है। अगर वो ऐसे मान लो एक बीच में सेंटर में जगह ऐसी लाइन की जो दोनों में सेम आ रही है, दोनों पॉइंट पे है, ऐसी लाइन जा रही है दोनों पॉइंट पे आ रही है, सेम आ रही है, तो वो क्या भाई हमारा वो है सेंटर ऑफ। अब देखो अगर मैं इसको ये तो है, ये इधर एम बी आगे, अब इसको देखो इधर मैं एम बी का ऐसे देख रहा हूँ सेम है, इधर क्या सेम है, इधर क्या खाली खाली सेम है, तो ये क्या भाई ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, क्यों से मेंशन। ये एक्सेस इसको रोटेट कर सके, ऐसे तो वही वाला नहीं एक्सेस बी वाला क्यूब से हो गया। अब ये वाला देखो भाई, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या इसको से बीच में से काट सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल काट सकते हैं। आप कुछ कर लो ऐसे काट लो, बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये ऊपर वाला कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको सब रोटेट कर सकते हैं, क्या इसको ऐसे घुमा सकते हैं क्या, मतलब मान लो हमने यहाँ से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, बिल्कुल आ गया सेम आ गया भाई ये तो। देखो मान लो ये, और इसको मैंने क्या कर दिया ऐसे, इसको ऐसे बढ़ के रोटेट कर दिया, जैसे ऐसे रोटेट कर, तब मैंने जब मैं इसको रोटेट किया तो इसको रोटेट के लिए जो मान लो ऐसे पकड़ा और ऐसे ये रोटेट कर, यहाँ से समझो जब ये ऐसे रोटेट होगा तो यहाँ पे रोटेट होगा कैसे आ जाएगा, इधर एच इधर एम बी, इधर एच इधर एम बी, यानी कि इधर हमारा जो ये इसको हम रोटेट करेंगे 180 में दोबारा ऐसे, इसको इधर है क्या है तो इधर एच आएगा,
है। जब ये वाला उस साइड जाएगा तो ये एच ऊपर जाएगा, वही वाला केस है, और नीचे एम ई, तो सेम ही तो है, एक्सोसिमेट्रिक भी है। तो ये इसमें क्या होगा भाई, इसमें बी भी हो गया, इसका ऑप्शन क्यू भी हो गया, और इसका ऑप्शन आर भी हो गया। ये देखो भाई जे मेंस में ऐसे क्वेश्चन है, ये देखो भाई जे मेंस में ऐसे क्वेश्चन है। क्या बोल रहे थे आप तो बड़े खुश हो रहे थे, इस चीज पे आ गए, क्यों आ गया, फिर यार आएगा, बहुत खुश होते। तो ये तो तीनों मिल गए, तो मैं इसी प्रकार बोलती हूँ। जो ये थोड़ा सा चौकन्ना रख लो, क्वेश्चन ऐसे ही बच्चों का टेस्ट देते हैं कि जो कि कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा एग्जाम देंगे। और आजकल बहुत स्मार्ट बच्चे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, 18-18 24-24 ऐसे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे है। वो ऐसे भी वो बना देते पेपर वाले, क्योंकि सभी को तो नहीं ले सकते ना, उन्होंने ऐसे चौकन्ने बच्चे चाहिए, तो आप चौकन्ने वाले। ठीक है, तो आपका वन फॉर्म मुझे तो इजी था बिल्कुल, मुश्किल नहीं था। बस आपको ये देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, यानी कि कहाँ से कट करेगी, सेम आए, और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक की ऐसे अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या सेम आ रहा है, जैसे कि हमने ये किया सेम सेम, इधर सेम नहीं था तो ये वाला नहीं लिया, इधर देखो इधर सेम था इधर सेम था। ठीक है, और एक्स ये एक्स सिमेट्रिक रोटेट कर सकते क्या, ये नहीं रोटेट, इसको हम कैसे रोटेट करते, ये रोटेट तो अलग हो जाता है। फिर मान लो हमने ये रोटेट किया, इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये एम ऊपर चला जाता है, ये एच ही नीचे आ जाता है। करते वाला क्वेश्चन दे रहा था आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल। हमें इसमें ये जो है इसको हम आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन में से प्लेन सिमेट्रिक है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, एन को कट कर सकते हैं बिल्कुल, कहाँ से काटना है, वहीं से कट जाएगा, और मक्खन की तरह कटेगी, बीच में से काट के देखो, सेम है बिल्कुल, बिल्कुल सेम है, बीच में से काटोगे तो ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ऐसे काटोगे तो भी ऐसे करने डबल बॉन्ड आ गई है, ऐसे काट सकते हो, इसको ऐसे काटोगे ना ऐसे, तो बिल्कुल सेम है ऊपर नीचे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, अगर मैं बीच में से देखूं, बीच में से देखूं क्या इधर सेम है, बीच में से देखो तो इधर सेम है, ये इधर सेम है, ये ऊपर सेम है नीचे सेम है, तो बीच में से देखने के बाद मुझे एक ही सेंटर ढूंढना सबका सेम सेंटर ऑफ सिमेट्रिक किया। क्या ये C2 है ऑल्ड एक्स, क्या इसको हम 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, देखो अब ये यहाँ है, अगर मैं इसको ये यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं इसको 180 ऐसे रोटेट, चलो ये मान लो मैंने ऐसे को ऐसे रोटेट कर और 180 रोटेट करा, इसका सिर्फ हाँ 180 रोटेट हो सकता है भाई, 180 रोटेट हो सकता है, तो ये वहां बिल्कुल सही है। 120 भी रोटेट हो सकता है, 120 तो मतलब ऐसे ही, और इतना ही रोटेट करना पड़ेगा, मतलब इसको मान लो मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे रोटेट कर सकते, इसको यहाँ से पकड़ा और ये ऐसे घुमा दिया, मतलब ये यहाँ है, इसको मान लो मैंने ऐसे पकड़ा, मान लो इसको ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, अगर ये यहाँ होगी तो ये यहाँ होगी, फिर ये यहाँ होगी, ये यहाँ, सारे तो सेम बराबर है ना, तो ये भाई ये C3। ठीक है, हाँ इसको कहीं रोटेट कर दो, इसको कितनी बार रोटेट कर दो, जो सारी जो इधर है ना, तो इसके साइड में जितने भी ये है ना सारे सेम, तो इसको कितने टाइम में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हो गए, देखो चमत्कार ऐसे करता है। नेक्स्ट अभी तो होगा प्रोडक्ट फॉर गिवन, क्या इसमें से आपको बताना कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाली स्टेट देखो, इसने बोला कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है। देखो अगर मैंने इसको बीच में से क्या किया, बीच में से डंडा छोड़ दिया इसके अंदर, और इसके अगर हम हर आर पार मारो, ये ऐसे है, ये कप्पा लगा दिया है ऐसे, और इसके आर पार देखो तो लगा सेम है, नहीं ऊपर दो पेंसिल है नीचे नहीं है, तो ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है नहीं, यानी कि आलम चीज भी कट गया बीच में से दो। चाहिए C1 एक्सिस सिमेट्री था, मान लो अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं पूरा C1 रोटेट होगा। ये देखो अगर मुझे मान लो इधर से इस O से पकड़ना है और O से इधर लेके आओ, तो ये इधर आ जाएगा, ये वहां नहीं, इधर इतना ही रोटेट कर सकते हैं इसको, इतना, अगर मैं इतना पकड़ के यहाँ उस O को यहाँ लेके आऊँ तो ये फिर से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो C1 कर देने, C1 यानी कि 360 रोटेट करने की वजह से। ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, कि इसको प्लेन उसमें जिसको हम दो भागों में, तो ये बचा है तो फिर भी देख लेते हैं बारी, दो भागों में कट कर सकते हैं बिल्कुल, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो देखोगे तो आर पार है, बिल्कुल बिल्कुल आर पार। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ बीच में से ऐसे, बिल्कुल आर पार, हमेशा आर पार, तो ये इसका आंसर हो गया इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री।
गिवन मॉलिक्यूल्स विच हैव द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या ये टेस्ट के अंदर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताने आपको है? क्या ये S2 है? S2 मतलब क्या 180, S4 यानी कि 90, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है ये कि या S6, S6 यानी कि 30 डिग्री। तो क्या है इसको हम देखो, अगर मैं उसको अपनी शेप पे लाने के लिए कितना रोटेट कर सकते हैं पूछो से पहले देखते हैं। सबसे अलग से क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, तो इसको दो भागों में कट कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो सी एच ऊपर बी आर ऊपर ऊपर है तो ये नहीं हो सकता, तो ऊपर ऊपर आ गया ना तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगर मैंने बी आर ही कट कर देना चाहता तो दोनों बी आर नीचे है तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर सी तो नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा कि जब हम काटते हैं, काटते समय एक ऊपर और एक नीचे, जैसे कि ये नीचे है दोनों, ठीक है। अब ये सी एस थ्री एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से बी आर काटा तो एक ऊपर एक नीचे, दोनों ऊपर आ गए सीधे से प्लेन स्ट्रेट। क्या ये क्या हम इसको एक बार कितना इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी शेप में लाने के लिए? देखो हम ऐसे चलेंगे है, और मतलब मुझे बी आर वापस लाने के लिए इतना रोटेट करना पड़ेगा, और फिर सी एच यहाँ आ जाएगा, बी आर यहाँ आ जाएगा, सी एच थ्री यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, फिर से ये वापस यहाँ, यानी कि इतना रोटेट करना पड़ेगा, इतना यहाँ से, यानी कि कितना 90 डिग्री। यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये पूरा 90 डिग्री हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? S4। S4 बोलते मैंने आपको बताया था। जब N2 यानी कि 180 डिग्री है, N3 यानी कि 120 डिग्री, N4 यानी कि 90 डिग्री, और N5 यानी कि 60 डिग्री, और N6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो N2 मतलब 180, तो 180 तो पूरा यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, तो उससे पहले बी आर है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया। फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री तो यहाँ हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है, तो इतना ही रोटेट करना था, ये भी 90 डिग्री रोटेट करना होगा, और ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या था, कंपाउंड रोटेट टू फोल्ड एक्सिस ऑफ, हमें क्या बताना है इसमें? एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बताना है कि कोई कितना रोटेट हो सकता है, कैसे रोटेट हो सकता है। ये देखो, ये देखो, ये क्या सी एच 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 और क्या हम इसको रोटेट कर सकते हैं? भाई इसको रोटेट करना है भाई, इसको रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे 360 का चक्कर काटना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं हो सकता, तो ये फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है भाई, तो ये फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। ये कैंसल करो, इसको काट दो। ये देखो भाई, ये क्या है? सी एफ एफ सी एल, क्या ये हो सकता है? इसको रोटेट करने के लिए 360 का चक्कर काटना पड़ेगा, तो ये भी 360 वाले तो चाहिए, 360 वाले वो ही है तो चुपचाप बना के निकल लेंगे। अभी देखो, ये क्या सी एस सी एल पी आर, इसको भी पूरे चक्कर लगाने के लिए कितना? 360 का नहीं, हमें कम समय वाला देखा, मैंने बोला कम समय। ये देखो सी सी एन सी एन सी एन सी एन, इसको कर लो भाई, कितना रोटेट करना है इसको कर लो। इसको 180 रोटेट करेंगे या 360, इसको वो पहले 360 रोटेट करोगे कितना रोटेट है? इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से यहाँ दे देना कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से यहाँ दे जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये ले जाओ सेम रहेगा, यानी कि सी दी ऑप्शन इज राइट। इसको मतलब इतना ही रोटेट, इतना ही करोगे ना तो सेम, इतना करोगे सेम। ज्यादा लंबा जो होता है ना, छोटा देखो, छोटा तो इसमें तो सारे 360 कहते हैं, छोटा कौन सा ये बात। इसको मैंने यहाँ से उठा के लिया ना तो हो गया सेम, ठीक है। तो कितना मतलब ये ऐसे वो ऐसे, ये है कि 60 डिग्री ही करेगा, रोटेट 60 डिग्री करेगा। तो इसने क्या बोला कि जो कंपाउंड स्टैंड है, इस ऑप्शन आप ये करके प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, बताओ ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, तो इसको कट कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे कट किया तो एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर है एक नीचे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। प्लेन ऑफ सिमेट्रिक में यही देखना होता है, एक साइड ऊपर ऊपर आना चाहिए, एक साइड नीचे आना चाहिए। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं सेंटर में से देखूं, सेंटर में से बीच में से तो देखूं तो दोनों सेम, इस साइड भी सेम है और उस साइड भी सेम है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हम रोटेट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको मान लो, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट, इस साइड को ऐसे रोटेट किया तो ये एच नीचे आ जाएगा, ये सी एल ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऊपर ये सी एल नीचे, ये भी सही। तो डी ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन इज। ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक कंपाउंड है और ये बताना क्या है? प्लेन सिमेट्रिक है,
देखो ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे, नीचे ऊपर, तो ये प्लेन ऑस्मेट्रिक नहीं हो सकता। वैसे तो हम ऐसे ले सकते हैं इसको प्लेन ऑस्मेट्रिक, पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये एफ है, ये है सी, तो भाई ये देखो ऐसे टुक कर रहे हैं ना, तो मिरर में ऐसे बन नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर है, एक नीचे है, और ये सीधा ऐसे खड़े हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये प्लेन ऑस्मेट्रिक नहीं है। इनका एक्सेल ऑस्मेट्रिक हो सकता है, अगर ऐसे क्या रोटेट कर सकता है, कितनी बार रोटेट, कितनी बार रोटेट कर, नहीं मान लो ये ऐसे पड़ा नहीं, जैसे पकड़ा और इसको आपने ऐसे पूरा ऐसे रोटेट करवा दिया, तो ये तो उल्टा हो गया भाई, कैसा हो गया दोबारा, तो एक्सेल ऑस्मेट्रिक, एक्सेल ऑस्मेट्रिक भी है, सेंटर ऑस्मेट्रिक होगा। मान लो बीच में से आप ऐसे, मान लो आपने बीच में से इसको ऐसे, ये दोनों बराबर हैं एक, और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक में तो हम ऐसे ही देखते हैं, मैंने बोला था बेबी, ये दोनों ऐसे बराबर हैं बिल्कुल, ये दोनों ऐसे बराबर हैं बिल्कुल, ये भी यहाँ ऊपर है नीचे है, यहाँ भी ऊपर है नीचे बिल्कुल, ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक हो गया, नो सिमेट्रिक नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक इस टर्म, समझ में आया? एक बार और बताओ, डाउट है? डाउट है क्या? देखो प्लेनोसिमेट्रिक ही नहीं हो सकता, प्लेनोसिमेट्रिक में हमेशा सेम, बेंजीन में मैंने आपको बोला था कि अब बस बेंजीन में चल सकता है ऐसे एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे ऊपर नीचे नहीं चलेगा, वहां पे फिर ऊपर ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चलेगा, बेंजीन में ऐसे ऊपर नीचे चल जाता है। बट प्लेनोसिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको अगर ऐसे ऐसे कंपाउंड है फिर सीधा ऐसे दे रखे हो ना, तो उसमें ऊपर नीचे नहीं चलता। ठीक है, प्लेनोसिमेट्रिक एक्सोसिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, तो इसकी कैसे रोटेट करोगे? मान लो हमारे पास ये स्लेट है कि ऐसे ही है, इसको कैसे रोटेट करो, कैसे ऐसे करोगे, उठा के प्राप्त कर दिया है, ऐसे करोगे, ऐसे उठा के, तो सेम आगे ना सेम, तो कैसे रोटेट करोगे, समझे? इसको उठा के कैसे पटकोगे है? तो भाई ये कौन सा आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपको पता है ऐसे देखते हैं, तो इसमें क्या बोला हमें, मैं जो होगा फॉलो भी बताने हैं, वही भी बात, जैसे ये इसमें बताने क्या, ये सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, एंड केस में सी टू है, यानी कि इसको हमें पूरा 180 रोटेट कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, तो 180 रोटेट होगा। देखो ये ऐसे है, ये पूरा इतना ही रोटेट होगा वापिस आने के लिए, इतना रोटेट, पूरा इतना ही रोटेट है वापिस आने के लिए, पूरा 180 रोटेट, तो पी इसका ऑप्शन ए। और बनाओ इसमें क्या बोला, सी थ्री, ये सी थ्री नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसने क्या बोला है कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक केस में सेंटर ऑफ सिमेट्रिक प्रेजेंट है, कि बी आर सेम है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्रिक प्रेजेंट आर भी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये हम इसको ऐसे बीच में से काट सकते हैं, तो सेम है, बिल्कुल सेम है, ये इसमें एस एस तो इसमें क्या हुआ, तीन ऑप्शन हो गए, ये देखो ये वाला देखो है, तो ये क्या है, ये इतना रोटेट हो सकता है, देखो ये 120 हो, तो पहले बता दो, वही पहला ऑप्शन के लिए लागू होगा, इस सेकंड ऑप्शन के लिए लागू होगा क्यों? ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्रिक होगा, यानी कि अगर मैंने ऐसे बीच में से देखा तो ऊपर सेम, ऊपर और ये साइड हो गई तो सेम, इसे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, बीच में से अगर मैं इसका ऐसे का तो नीचे आ गया ना, लगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो आजू बाजू वाले प्लेन ऑफ सिमेट्रिक ऐसा ऑप्शन भी होगा इसका। ठीक है, क्या थ्री, तो मुझे बोल रहे कि इसमें सी जो एक्सो सिमेट्रिक भी होगा, पी भी होगा, डाउट तो लग रहा, पर नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि सी टू होता है 180 है, और 180 में इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये ऐसे है, ऐसे ये है, ये पूरा हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा तो सकते हैं ना, घुमा तो सकते हैं, चलो पी भी वाइस ऑप्शन घुमा तो सकते हैं, ठीक है, बी भी ऑप्शन। अब सी देखो, सी वाले में क्या है, इसको सी फ्लेक्स में कहने के पूरा हम इसको 180 घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं, बी ऑप्शन है इसका, क्या हम इसको 120 घुमा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल घुमा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नहीं होगी। ये तो सारे ना, अगर सारे सेम हो रहा तो कैसे भी घुमा दोगे, तो इसलिए आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, बीच में से अगर आप देखोगे तो हर हर सेम है, ऊपर सेम नीचे हर सेम है। ठीक है, तो क्या भाई ये उसका ऑप्शन आर भी है, जैसे प्लेन उसमें अगर मैं ऐसे पास काट दूँ तो सेव लगाऊंगा, चार हाइड्रोजन बाहर वाला, एंड अगर मैं से बहुत से बीच में से काट दूँ तो तीन ऊपर तीन नीचे, तो इसका ऑप्शन एस भी होगा, एक इसमें तो सारे हो गए भाई। ठीक है, अब ये वाला देखो, क्या ये सी टू एक्स सिमेट्रिक,
C2H2 मतलब ये इसको हम ऐसे रोटेट 180 में रोटेट कर सकते हैं। अरे 180 ही रोटेट होगा, ठीक है 180 रोटेट होगा, ये बीस का ऑप्शन है। इसको हम C3 पे रोटेट कर सकते हैं, नहीं 120 इसको रोटेट ही कर सकते हैं, पूरा पूरा हमें 180 रोटेट करना। C3 है इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल अगर बीच में से देखें तो ऊपर सेम और ऐसे सेम है क्योंकि आर भी होगा। एक प्लेन उसमें रहेगा बिल्कुल, अगर हम ऐसे देखें तो क्या ये काट सकते हैं, ऐसे देखें तो सेम नो साइड भी है, यानी कि इसका ये आप आंसर आ गए। ठीक है, ये पी को ऐसे ऑप्शन में दिख रहा होगा तो आपको। नेक्स्ट चलिए हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, जो ये वाले कंपाउंड देते हैं इसमें बताना है कि ये फर्स्ट है प्लेन सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं बीच में तो टी ऊपर है नीचे है, एच ऊपर है नीचे, सी एल ऊपर है नीचे है, एच ऊपर है नीचे, तो मैंने बोला था यहाँ ऊपर वाला नीचे वाला केस नहीं चलता, वो तो बस बेंजिंग में चलता है, तो ये वाला। इट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्रिक एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है? अगर मैं इसको बीच में से देखूं, अगर ऐसे मैंने आर पार कर दिया तो ये एक ऊपर है ये नीचे, एक ऊपर है एक नीचे, ये हम सेंटर ऑफ सिमेट्रिक में देखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है। ठीक है, और ये अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक भी, उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसने बोला इट कैन शो ज्योमेट्रिकल लाइन्स, क्या ये ज्योमेट्रिकल लाइन्स हमारे शो नहीं करता है, करता है, इसमें सभी सिस ट्रांस है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये सेम है, मतलब फॉलो क्यों है ना सिस और ट्रांस वाली केस, तो भाई ये ज्योमेट्रिकल शो जिसने बोला है नहीं करता, तो करता तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अगर यहाँ पे नोट नहीं आता है तो ये ऑप्शन होगा। विट हैव एग्जिस्ट ऑफ सिमेट्री, क्या इसमें ये एग्जिस्ट, क्या ये सिमेट्रिक एग्जिस्ट करता है? नहीं नहीं, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए वाली, ए वाली करेक्ट स्टेटमेंट। कंपाउंड है, एक कंपाउंड है फॉर्मेशन, एक इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है एक कंपाउंड है C20H20, ठीक है, और जिसमें क्या है 20 कार्बन और 20 ही हाइड्रोजन है, देख लो भाई बना तो सकते नहीं, अब वैसे ही सोचना पड़ेगा, देखना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि उस 20 हाइड्रोजन और 20 कार्बन में क्या 15 प्लेन ऑस्मेट्रिक होंगी, है क्या 15 प्लेन ऑस्मेट्रिक होंगी? 15, अरे ज्यादा मिल जाएंगी, 15 क्या बात है, ज्यादा मिल जाएंगी, जब 15 प्लेन ऑस्मेट्रिक होंगे उसके अंदर देखो, जब हमारी बेंजीन है, एक बेंजीन के अंदर कितने कार्बन आते हैं, 6, इसके अंदर कितने प्लेन ऑस्मेट्रिक होते हैं, 1 2 3 है, 3 होती है, यानी कि एक के अंदर कितने होंगे, 3 आते हैं, ऐसे भी होते हैं 4 5 6, 6 होती है, 6 ही होती है, तो जितने कार्बन उतने को। ठीक है, तो इसने क्या बोला 20 कार्बन है तो इसमें डबल बॉन्ड भी होंगे, तो इनकी ऑप्शन सही है, 15 में 20 भी होते हैं, ज्यादा नहीं। इट कंटेन्स 6H5 एक्सिस मेटल, यहाँ वहां पे 6C5 एक्सिस होगी। अरे अगर 5 कार्बन है, 5 उसमें अगर अगर 20 20 वहां पे कार्बन है तो भाई 6C5 एक्सिस नहीं होंगी, सारी होंगी, फिर बोल के 15 हो सकती है, हो सकती है 10 भी हो सकती है, सारी हो सकती है, ये 3 ऑप्शन हमारे से है, 20 है तो कुछ भी हो सकता है उस कार्बन में, सब कुछ मिलेगा, सेंट्रोफिल मिलेगा, बहुत कार्बन है। ठीक भाई, आज के लिए इतना ही काफी हो रहा है, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है एक बार ट्राई कर ले, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, लेके आएंगे, अब आपका वक्त हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, ठीक है, बहुत थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो विल बने रहा आपको सलाह, और ऐसे बने रहिए, ऐसे देखते रहिए वीडियो को, और ऐसे क्लिक करते रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।